तो यूसीएल का मैच वीक डे बोल सकते हैं 5 हो चुका है कंप्लीट फाइनली। एंड इंटरेस्टिंग गेम्स रही हैं, जैसे कि बार्सिलोना की गेम, चेल्सी, सॉरी चेल्सी की बात क्या बोल रहा हूँ, चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना की हो गई, इंटर वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड हो गई, पेरिस वर्सेस आपकी स्पर्स हो गई, एंड और भी गेम्स थी। भूल रहा हूँ मैं, इतनी सारी गेम्स थी ना एक दिन में। लिवरपूल वर्सेस पीएसवी, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख, मैड्रिड वर्सेस ओलंपिक हाउस। तो बहुत सारी गेम्स रही हैं, देख तो हम तीन ही पाए हैं फिलहाल तो, और वो भी मर मर के देखी हैं। पता है ना, वो एक साथ जब क्लैश करती हैं तो कुछ देखना नहीं लायक नहीं होता। सिटी की भी गेम थी। एंड बात करते हैं बार्सिलोना से, अपनी टीम से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने जो हगा है चेल्सी के अगेंस्ट, और चेल्सी की एक मास्टर क्लास भी है साथ ही साथ। हगा कहाँ है, हमने प्रेसिंग में। मैंने रिप्ले देखा गेम का पूरा, और अच्छे से देखा, बहुत ही अच्छे से देखा, और फ्लॉज भी पता चले कहाँ हम लैग करें, कहाँ टैक्टिकली हमने खुद ही को अपने आप को ही डाउन प्ले करा है इस गेम में। अम, और एडवांटेज भी दिया है चेल्सी को टैक्टिकली फेलियर का फ़ायदा उठाने का, और वो हमने देखा जैसे मिडफील्ड उनकी डोमिनेट हुई। अम, क्या है ना, देखो, जब आपको पता है कि फ्रैंकी डी योंग है, ठीक है, एक टेम्पो कंट्रोलर है, साथ में एक डिस्ट्रॉयर रख सकते थे हम नेचुरल। कसाडो का आप रख खिला सकते थे। आई नो, सब उसको पता है, मतलब सबको ही पता है कि उसकी परफॉर्मेंस अभी उतनी अच्छी नहीं आ रही, बट इतनी भी बुरी नहीं आ रही कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो एरिक गार्सिया को खिलाना, आई नो, ये भी है कि लास्ट 2 गेम से वो एक अच्छा कर रहा है। अ, फिर भी बट मेरा ये था कि अगर बड़ी गेम्स आप जा रहे हो, आपको क्यों मेक शिफ्ट ऐसे करना पड़ रहा है ऐसे प्लेयर को जिसको नेचुरल पोजीशन से ऑफ पोजीशन खिलाना पड़ रहा है, जबकि आपके पास बेंच पे वो प्लेयर बैठा है, जो परफॉर्मेंस दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा प्लेयर है, लास्ट सीजन उसने बायर्न म्यूनिख, मैड्रिड और भी गेम्स में परफॉर्मेंस ड्रॉप करी थी। तो ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप इस गेम में, आपको पता है पेड्री आपके पास नहीं है, सामने आपको पता है मिडफील्ड स्ट्रांग आएगी, आपको मिडफील्ड बैटल जीतनी थी। मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है, एरिक गार्सिया को लेते ही, कि सेंटर बैक रखो या राइट बैक रखो। सीडीएम ऐसे रखो ना जब आपके पास कुछ नहीं बचा, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है बेंच में, सब खत्म हो गया है, तब आप एरिक गार्सिया को आप एज अ सीडीएम खिलाओ। मेरे को लगा यहाँ एक ब्लंडर था, टू बी ऑनेस्ट। साथ में फरहान को खिलाना एक और ब्लंडर, जब आपको होता है रैशफोर्ड अलग परफॉर्मेंस दे रहा है। चेल्सी लो ब्लॉक तो नहीं खेलती जो आप डबल स्ट्राइकर की तरह पोजीशन में खेले, जो कि मुझे एक और लगा ऑकवर्ड, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी की नीड थी जो फरहान लैक करता है, सबको पता ही है। वहाँ पे एक और ब्लेंडर था, और आपको पता ही है कुंडे की इनकंसिस्टेंसी। बहुत ही दिनों बाद उसका एक अच्छा गेम आया था बिलबाओ के अगेंस्ट, वो बाकी गेम्स में लैक ही कर रहा था। आप वहाँ पे एरिक गार्सिया खिला सकते थे, और साथ ही साथ अरोखो को खिलाना समझ में नहीं आया, मतलब उसको आपने प्ले टाइम नहीं दे रहे हो लास्ट की गेम्स में, मतलब देखा जाए, और एकदम से उसको आप स्टार्ट कर देना एज अ ऑन बिग ओकेजन, जबकि आपके पास एरिक गार्सिया है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। एरिक नहीं है तो जेरार्ड मार्टिन, चलो ठीक है, जेरार्ड मार्टिन भी एक शॉकर रहेगा कि चलो नहीं, जेरार्ड मार्टिन की वजह क्रिस्टेंसन आपके पास बेंच पे है, आपके पास एरिक गार्सिया है। यहाँ ये टैक्टिकल फेलियर जो दिख रहे हैं ना, और ये सीजन में बहुत हुए हैं, मैं उस पर ट्राई करूंगा शॉर्ट्स बनाने की, रील्स बनाने की, कहाँ कहाँ टैक्टिकल फेलियर्स हुए हैं, कहाँ हमने प्लेयर मैनेजमेंट लैग करी है। तो बहुत चीज़ें होंगी, उसमें मैं कवर करना ट्राई करूंगा। ये जो 3-4 चेंजेस थे जो हमने कर, मतलब चेंजेस, 2-3 चेंजेस जो हमें नहीं करने चाहिए थे, और लाइनअप एक अच्छी उतारते तो मे बी गेम का सिनेरियो बदल जाता। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आई थिंक हमने लाइनअप ही गलत उतारी और उसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। स्टार्टिंग से ही हम, मतलब मैं बोलूँ ना कि हम इतना डोमिनेट भी नहीं कर रहे थे, इतना भी बुरा नहीं खेल रहे थे। हम खेल रहे थे एवरेज, और वो दिख रहा था मिडफील्ड हमारी नहीं काम कर रही थी। अकेला फ्रेंकी कर रहा था, और एरिक गार्सिया उनके वहां से कट ऑफ हो ही जा रहा था। फर्मीन का गेम अच्छा नहीं, यमाल मोमेंट्स पे, वो भी बहुत ही कम मोमेंट्स पे अच्छा लगा है, और उसके अलावा तो वो कट ऑफ ही रहा है गेम में।
फरहान का वो बताइए वो चांस मिस करना। लेवा भी गायब रहा है। सेंटर बैक में इंकंसिस्टेंसी इतनी है। बाल्डे के अलावा मतलब बाकी तीन को देखा जाए, कुवारसी कुवारसी को भी मैं चलो इतना वो दे देता हूँ कि 18 साल का है। उस पर प्रेशर इतना बन जाता है कि साथ वाला बंदा जब काम नहीं करता, वो दिखता है कि वो अंडर प्रेशर में आके गलतियां करता है, और वो होगा ही होगा जब तक आपका साथ वाला आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। बेसिकली रोनाल्डो को, और दिख रहा था मिस्टेक्स आ रही थी। कोंडे का वही स्विच ऑन ऑफ गेम वाला सीन है। और बाकी गेम में था नहीं कुछ। सेकंड हाफ में गेम किल हो गया, आपको पता ही है, रेड कार्ड के बाद से। एंड और प्रेसिंग वाइज मैं बोलूँ ना, पहले फर्स्ट हाफ की लिटरली जो हम मिस्टेक्स कर रहे थे क्लब रूज में जो मिस्टेक्स करी हैं, पेरिस सैंट जर्मन की गेम में मिस्टेक करी है, जो रियल मैड्रिड की गेम में मिस्टेक्स करी हैं, वो हमने सेम रिपीट करी है इस गेम में। आपने सेल्टा में इम्प्रूवमेंट दिखाई, सबने आप तारीफ करी ऑलमोस्ट। बिलबाओ में आपने एक परफेक्ट गेम ड्रॉप किया, मतलब एक स्टेटमेंट विन ड्रॉप किया। बट चेल्सी गेम में ऐसा क्या हो गया कि आपने वही मिस्टेक्स रिपीट कर दी। सेम मिस्टेक्स आप कैसे रिपीट कर सकते हो, कि जबकि आपने लास्ट दो गेम्स में उसको आपने ठीक किया है। मतलब हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, यमाल आपका प्रेस कर रहा है, लेवेंडोस्की प्रेस कर रहा है, फरहान प्रेस कर रहा है, फरमीन प्रेस कर रहा है, फरहान फ्रैंकी डियोंग भी प्रेस कर रहा है। तो एरिक गार्सिया, मिस्टर एरिक गार्सिया बैक फाइव क्यों बना रहे हैं? ये सिस्टम में चेंज करा गया है, रोनाल्डो रुक होगी, एक स्टेटमेंट है, मतलब कम्युनिकेशन है कि तू भाई पीछे आ जा, कि ये हमें ओवर पावर्ड कर रहे हैं मैन के थ्रू। बेसिकली चेल्सी 3v3 बना रही थी, 4v3 करवा रही थी, अपना एक्स्ट्रा मिडफील्डर लाइन से लगा के, बेसिकली वो जो करती हैं टीम्स, लास्ट सीजन भी करती थी ऐसा। अब इसकी वजह से आपने अपना प्रेस को कॉम्प्रोमाइज करा, अपने प्रेस को खराब किया, सिस्टम को आपने खराब किया। सिस्टम जैसे ही खराब होगा, सामने वाली टीम को स्पेस मिलेगा, उसके बाद इतना डिसीजन मेकिंग का टाइम होगा कि वो आराम से बॉल खेल सकता है, वो भी ऑन साइड में। और जो कि हमने देखा, मतलब लिटरली ऐसा था कि आप हाई प्रेस करिए, आपकी फ्रंट से आपका मिडफील्ड का एक प्लेयर आ रहा है बस, और जो स्पेस बच रहा है सेंटर बैक और मिडफील्ड में, इतना स्पेस है, वो नाम की हाईलाइन रह जाती है, नाम का मिड ब्लॉक रह जाता है, क्योंकि स्पेस इतना है कि वो आराम से उसको एक्सपोज कर सकते हैं। और सेम मिस्टेक्स हम देख रहे हैं। अगर हमने ये मिस्टेक्स नहीं करी होती, गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटेटिव रहता। बहुत ही, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डोमिनेंट नहीं दिखता फ्रॉम ईदर साइड। चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी आपको, सेंटर बैक पेयरिंग को एक फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो गेम ना खिलाओ और एक गेम खिला दो, भैया ये हमारा यूसीएल का सेंटर बैक और लीग में कोई और है, ये ऐसे नहीं चलेगा। साथ वाले प्लेयर्स अफेक्ट होते हैं, जो कि दिख रहा था आज की गेम में। मैं ये भी कह सकता हूँ अराउखो की एक गंदी परफॉर्मेंस है, कुंडे का एक गंदा परफॉर्मेंस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ठीक है, थोड़े टैक्टिकल ब्लंडर्स आ रहे हैं फ्रॉम फ्लिक, लेट्स सी कैसे वो फिगर आउट करेगा। और बात कर ली जाए मरेड की गेम से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे पड़ोसियों ने इतनी हेल्प करी कि वो ऑलमोस्ट हमारे लिए ड्रॉ करने वाले थे। बट खैर, जितना उन्होंने चाहा कि हम को कम बुरा फील कराएं, आज उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस दी है। ओलंपिक हाउस अवे, मतलब ठीक है यार, अवे गेम है, ठीक है, मतलब बट नहीं यार, फोर्थ नहीं, 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 मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम मड्रिड ऐसे क्रम्बल करके जीत रही है। मतलब 3-1 से 3-2 हुआ, 4-2 हो गया, चलो ठीक है, अब ऐसा लगे 4-2 पे गेम ओवर, गेम किल। नहीं भाई, वो मिस्टेक्स दिख रही हैं, मिडफील्ड कंट्रोल में नहीं थी, इवन दो मिडफील्ड उनकी प्रेफरेंस मिडफील्ड खेल रही है। ऐसा नहीं है कि कामाविंगा खिला दिया, साहेबोस, क्या नाम है, डैनी साहेबोस खिला दिया, चौमनी खेल रहा है आपका, कामाविंगा खेल रहा है, फ्रेडी वालवर्डे खेल रहा है। दिक्कतें आ गई हैं भैया, दोबारा वही लास्ट सीजन वाली प्लेयर्स की मेंटेलिटी, क्वालिटी, क्वालिटी का क्या बोलूं, मेंटेलिटी और करेक्टर में वो नहीं दिख रहा है। एल क्लासिको के बाद से जो लिवरपूल का गेम हारे हैं, उसके बाद से जो मेंटेलिटी डाउन हुई है, परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है, वो दिख रही है।
पहले जो मड्रिड अच्छे से मिडफील्ड कंट्रोल कर रही थी, सेकंड बॉल्स विन कर रही थी, आज ओलंपिक हाउस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी सेकंड बॉल्स में। इवन दो पहली बॉल्स में भी स्ट्रगल करी है। ओलंपिक हाउस एयरली बॉल जीत रहे हैं, ग्राउंड ड्यूअल जीत रहे हैं, मैन टू मैन प्रेस कर रहे हैं और बॉल्स लूज हो रही हैं। मतलब मड्रिड ने आज लिटरली इतनी गलत जगह बॉल डिस्पोजेस करी है। अगर कोई बड़ी टीम होती वो और अच्छे से एक्सप्लॉइट करती और अच्छे से हर्ट करती रियल मैड्रिड को। ओलंपिक हाउस थी, क्वालिटी में उनका है लैग थोड़ा, इतने टॉप प्लेयर्स नहीं आएंगे ऑफ कोर्स। तो मैं कह सकता हूँ रियल मैड्रिड बच गई है फिलहाल तो। ऐसा नहीं है कि 4-3 है कि चलो रियल मैड्रिड बच बच के जीती है। उनके पास भी दो तीन चांस बने थे, एक दो ऑफ साइड हो गए, एक वो सेट हो गया, एक दो में पुअर डिसीजन मेकिंग भी हुई है। बट ओवरऑल गेम वाइज एम्बापे का तो अच्छा ही गेम रहा है, बाकी पूरी टीम क्या, विनीशियस का भी गेम अच्छा रहा है। डिफेंडिंग वाइज तो वो पूरा मड्रिड खराब खेली है, स्ट्रगल भी करी है। पेयरिंग का चलो मैं इस बार की सेंटर में पेयरिंग भी जो है उतनी अच्छी नहीं थी। करियस के साथ आपके साथ सेंसियो की सेंटर बैक पेयरिंग थी, जो कि ऑन पेपर आपको पता ही है खराब थी। अ, जो कि एक लेफ्ट बैक है और एक सेंटर बैक है, बेसिकली जो भी उसकी भी फॉर्म थोड़ी डामाडोल है, इनकंसिस्टेंट है वो एसेंसियो। तो कह सकते हैं कि चलो सेंटर बैक पे हम इतना नहीं जाएंगे जित पर, बट मिडफील्ड तो उनकी स्ट्रांग थी, वहां पे वो स्ट्रगल करी है रियल मैड्रिड ओलंपिक हाउस ने। और एयरली बहुत एक्सप्लॉइट किया और वहीं से गोल्स लाई है ओलंपिक हाउस। एंड नेक टू नेक एंड टू एंड चला गया था। रियल मैड्रिड कभी भी लग रहा था कि एंड में कंसीड कर देगी, बट समहाउ दे मैनेज्ड और 4-3 से विन निकाल लिया। टफ डे फॉर रियल मैड्रिड अगेन, रायो के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करना, हिल्स के अगेंस्ट करना, लिवरपूल के अगेंस्ट करना, आज विन निकाल लिया फाइनली। लेट्स सी अगला लीग का गेम है कैसे करेंगे। हमारा भी गेम है भैया अलावेस के अगेंस्ट, शायद देखते हम भी कैसा करेंगे। हम तो भैया नाक कटवा के आए हैं फिलहाल तो, अपन ही पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट किया और सेम मड्रिड कर रही है, पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट कर रही है। हमारे केस में तो हम कन्वर्ट भी नहीं कर रहे चांसेस, एटलीस्ट मड्रिड कन्वर्ट कर रही है चांसेस। तो ठीक है, बढ़िया है। और मेन बात कर लेते हैं आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। क्या बोले जाए, क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। ऐसा लगा बायर्न डोमिनेट करेगी, दिख भी रहा था, कंट्रोल भी करा, लग रहा था कि भैया बायर्न ऐसे कंट्रोल करके निकाल लेगी गेम। बट आर्सेनल तो गेम प्लान था जो दिख रहा था, एक प्रॉपर डिफेंसिव स्ट्रक्चर, काउंटर अटैक पे हर्ट करना। फर्स्ट हाफ में भी आर्सेनल इवन तो कम बॉल रखने के बाद, कम कंट्रोल रखने के बाद काउंटर में ज़्यादा बॉक्स एक्सेस किया है, ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। और बायर्न म्यूनिख वहीं स्ट्रगल करी है कि उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर को कैसे खोला जाए। अ, उन्होंने केन को कट आउट कर दिया। गनाब्री का भी इतना अच्छा गेम नहीं आया, जो उनका प्ले मेकर बेसिक मेन बनता है। ओली से गायब नहीं बोलूंगा, ओली से ट्राई कर रहा था, बट ओली से को मतलब अकेला कितना ही कर लेगा। लुइस डियाज का मिस भी दिख रहा था। थोड़ी बायर्न नहीं उतनी इंटरेस्टिंग लगी। यस दे हैव इंजरीज, बट हमने देखा ऐसी बायर्न को भी सामने को टक्कर देते हुए। आर्सेनल ने लीड भी ली, 1-1 भी कर दिया बायर्न ने। गेम फिर 50-50 हो गया था, बट आर्सेनल ही गेम में जब और ग्रो हुई, अच्छे से ग्रो हुई, और मेडवेके आया ट्रोसार्ड की इंजरी के बाद, तो और ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग रही। एंड 3-1 से ये गेम एंड किया, बट एक स्टेटमेंट विन। और सेकंड हाफ में तो पूरा ही बायर्न म्यूनिख क्लूलेसली खेल रही थी, लाइक अस, जैसे हम खेल रहे थे अगेंस्ट चेल्सी, क्योंकि हमने क्रिएटिविटी खराब कर दी थी। तो उनका भी वही हो गया था कि टू मच ओली से डिपेंडेंट, टू मच कनेवरी डिपेंडेंसी। और उससे क्या हुआ था कि वो दोनों प्लेयर्स इतना नहीं कर पा रहे थे जितना कर सकते थे, तो वहाँ टीम लैग करी और बहुत ही गंदा गंदा खोला है आर्सेनल ने बायर्न म्यूनिख को। मार्टिनेली का गोल देखा हमने, आई गेस बिलबाओ के अगेंस्ट ऐसी गोल मारा था उसने, तो सेम उसने कर दिया है मैनुअल नोयर के अगेंस्ट। एंड 3-1 का एक स्टेटमेंट विन आ गया फ्रॉम आर्सेनल। एंड अभी के लिए फिलहाल तो आर्सेनल लुक्स promising team in UCL as well as in league also. लेट्स सी, मे बी आर्सेनल का सीजन है तो भैया सारी टीम स्ट्रगल कर रही है इस सीजन। बायर्न म्यूनिख स्ट्रगल कर रही है, मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है, लिवरपूल सिटी स्ट्रगल कर रही है, बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है।
अगर आर्सेनल भैया निकाल जाती है पीएचडी की तरह भैया, ट्रेबल क्वाड्रपल सेक्सटपल सब निकाल जाती है, तो भैया वर्ल्ड कहाँ होगा भैया, दुनिया खत्म हो जाएगी।